जैन 12 कैडेट्स, हो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो हमारा फाइनली जो हमारा एग्जाम सिटी डेट था आउट हो गया है नेवी का। 12 तारीख को आ जाएगा सुबह 10 बजे। एंड अनदर चीज़ की जो हमारा एग्ज़ाम है वो 25-26 होगा, जो हमारा SSR का है। तो अब बात हुआ कि हमारा रिमेनिंग इम्पोर्टेंट प्लेसेस है तो उस चीज़ में हम कैसे यूटिलाइज करें उस चीज़ को। तो आज देखो, मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से समझाती हूँ कि आज मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया था कैडेट डिफेंस अकेडमी में। तो उसमें मेरे नंबर आए थे 41, ठीक है। तो 45 सही हुए थे और 19 गलत हो गए, इस वजह से मेरे 4 नंबर कट गए। अब हमें क्या करना है कि हमें जो 19 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मुझे उस पर ध्यान देना है रेदर देन कि जो हमारा रिमेनिंग बचा क्वेश्चन उस पर। क्योंकि जो मुझे एकदम समझ नहीं आया, मैं उसको अटेम्प्ट नहीं की, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता मुझे पढ़ने का, बिकॉज वो काफ़ी हार्ड था, मुझे समझ में नहीं आया। बट जो मैं अटेम्प्ट की 19 क्वेश्चन वो मुझे समझ में आ रहे थे, मैं 50-50 में थी, इसलिए मैं उसे अटेम्प्ट की। तो मुझे ध्यान देना, मुझे उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। मैं मतलब की हूँ, मैं बता रही हूँ, मुझे नोट डाउन करना है, उसको रिवाइज करना है। क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता था, मैं श्योर नहीं थी, इसलिए मैं उसको अटेम्प्ट की। बट ये गलती कभी एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा गलतियाँ करने का मौका है। ये नहीं कि हम क्वेश्चन के नंबर लेके बैठ गए कि मेरे 41 आया और गलत हो गया। भाई हमारा फाइनल एग्जाम नहीं है, ये हमारा गलती करने का ही टाइम है। जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे, ये एक्सेप्ट करो। इस नंबर में मत रहो कि मेरे 41 आ गया तो मैं खुश हूँ कि ओ मैं तो झारखंड से हूँ तो मेरा क्लियर हो गया। भाई जो एग्जाम में होगा वही मेन होगा, वहाँ 40 आएंगे तब मेरे सही बोला जाएगा कि हाँ मैंने 40 अचीव किया। बट यहाँ हमारे सीखने का भी है। तो बस इसका ये मतलब है कि जो तुम्हारा 19 क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। और मेन चीज़ हमारा ये है कि जो हमारा 15 दिन है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आए। बात करती हूँ मैं फिजिक्स की। तो देखो, फिजिक्स का मुझे कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने करा है, एक वाई ग्रुप के नाते जो भी कैडेट्स होंगे वो इतना फॉलो कर सकते हैं कि तुम 3 से 4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना। जैसे हो गया तुम्हारा दर्पण, हो गया लेंस, हो गया, ये एक ही टॉपिक होता है इसमें। और एक तुम्हारा चुंबकीय कुछ हो गया, ऐसा था चुंबकीय टाइप का। एक तुम्हारा तरंगधारी, ये सब हो गया, मतलब प्रकाश तरंगे वगैरह। और तुम्हारा हो गया गुरुत्वाकर्षण, हो गया टाइम, वर्क एंड एनर्जी हो गया। बस इतना मैंने किया है, 5 से 6 टॉपिक। इसमें से अगर मेरे 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर वहाँ एग्जाम में सही हो जाते हैं ना तो सफिशियंट है। बाकी तुम्हारा केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें से मान लो कहीं बुलाक भट का 1-2 मिल जाए, वैसे तो मिल ही जाएगा, 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए, तुम्हारा 5 से 6 क्वेश्चन इधर बन गया। बचा मैथ्स का। तो मैथ्स में मैंने इतना पढ़ ही लिया है कि मेरा 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आया तो। मतलब अब जो मैंने पढ़ा है उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है तो मैं बना लूँगी, लाइक डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फिर आयोटा वाला हो गया, और तुम्हारा ये हो गया। मतलब 5-6 टॉपिक्स मैंने पढ़ा है, उससे क्वेश्चन आएगा। अब बात आती है GK/GS की। तो देखो, मैं GK/GS के लिए बस एक ही आंख बंद करके फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो 125 पेज है ना वो भी है आशीष शर्मा का। मेरे आज पता है मेरे कितने सही हुए थे? 21 सही हुआ था और एक गलत हुआ था, सिर्फ उस PDF के बदौलत। और मुझे 2-3 क्वेश्चन पहले से याद थे जो मैंने पढ़ा था, और क्वेश्चन के लेवल भी सही थे। जब आप लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे थे। अब तुमसे बन सकता था बट बना नहीं, बात की बात है। क्यों नहीं बना? अगर तुम उस PDF को पढ़ते तो शायद तुमसे भी सही हो जाता। तो बस ये कि तुम GK जिसका आँख बंद करके एक बार तुम PDF को पढ़ लो, एग्जाम में नहीं क्वेश्चन मिलेंगे तो मेरे से आगे दूंगे। अच्छे से अच्छे कैडेट्स उसको याद कर रहे हैं। और देखो, जो फिजिक्स में जो एक्स ग्रुप के लड़के हैं या कैडेट्स हैं, भाई उनको तो वैसे भी GK जिसका कुछ पता नहीं है। तो तुम इस रुपया तो पढ़ लो, मतलब तुम अगर पूरा भी नहीं कर पाते 125 पेज तो तुम भी पढ़, उतना भी तुम्हारा हो जाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और रही बात की एक जो डाउट होता है हमारा कि हमें ये करना है कि नहीं, ये क्या बोला जाता है इसको, करंट अफेयर्स। तो देखो यार, करंट अफेयर्स बहुत है जिसमें से तुम्हारा 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे भुलास भटका, तो वो बात अलग है। तो तुम जो फिक्स ही नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उस पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, मैं ये कह रही हूँ। जब तुम्हारे पास PDF है GK/GS की, जितना तुम उस पर ध्यान दोगे उससे अच्छा तुम इस पर ध्यान देके अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो बस ये कहिए कि स्मार्ट वर्क करो, तभी तुम्हारे नंबर बूस्ट होंगे। तुम्हारे इंग्लिश में नंबर कटते हैं, एक तो पहला चीज़ ये है कि हमारा जो ये होता है पंक्चुएशन, उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को सही करने की ट्राई करो, क्योंकि जो पंक्चुएशन के क्वेश्चन होते हैं ना वो लेवल वाले होते हैं। एंड सेकेंड चीज़ की जो फ्रेजल वर्ब होता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन
लेती हूँ और RSI का जो रैपिड फायर है इंग्लिश उससे कर लेती हूँ, बस यही है मेरा स्ट्रेटेजी। और मैथ्स के लिए जो मैं पढ़ी हूँ बस उसको रिवाइज कर लेती हूँ, फार्मूला वगैरह हो गया। आज मुझे इसलिए थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि जो मेरे 30 क्वेश्चन आते थे वो मेरे कुछ तो के 41 है। दैट्स वाई, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस की और जो ये चीज़ें आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर कुछ भी ऐड ऑन करना हो तो जरूर करना। ये मत समझना कि मैं क्या ही हूँ, टॉप नहीं हूँ, मुझे पता है, बट मेरी अगर कुछ भी कही हुई बातें अगर आपको इतनी सी भी सही लगती है तो उसको जरूर फॉलो करना, आपको ही हेल्प मिलेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। एंड एयरफोर्स का रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं है, जो परेशान है कि रिजल्ट नहीं आया इसलिए पढ़ाई नहीं करे, तो उसको तुम बदल नहीं सकते, जो होना होगा वही होगा। बाकी जय हिंद टू ऑल, पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।